हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3454 जो कि है सेपरेट स्क्वायर्स सेकंड। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने कल क्वेश्चन करा था 3453 जो कि था सेपरेट स्क्वायर फर्स्ट। और अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है उसका सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और जैसा कि हमने कल वाला क्वेश्चन करा था तो उसी की तरह सिमिलरली है। बट हम शुरुआत करेंगे अपनी क्वेश्चन पढ़ने से। हमें गिवन है एक 2D इंटीजर एरे स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर आई। जैसा कि हमें कल भी गिवन था, हर स्क्वायर आई में पहला इंटीजर जो है वो बॉटम लेफ्ट का एक्स डिनोट कर रहा है। सिमिलरली जो वाई है वो बॉटम लेफ्ट का वाई वाई कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है और एल जो है हमारी स्क्वायर की लेंथ है। रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स को ऑफ द बॉटम लेफ्ट पॉइंट एंड द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के। फाइंड करनी है हमें मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू of a horizontal line such that the total area covered by squares above the line equals to the total area covered by squares below the line। मतलब कि जैसा कि हम कल बता रहे थे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड का एरिया बराबर होना चाहिए स्क्वायर्स का। आंसर विद 10⁻⁻5 टू एक्चुअली आंसर विल बी एक्सपेक्टेड। नोट स्क्वायर्स में ओवरलैप। तो हमें जैसा कि गिवन था कल भी स्क्वायर्स ओवरलैप हो रहे थे, तो ओवरलैपिंग स्क्वायर्स को इसमें सिर्फ एक बार गिनेंगे। वेयर एज जो कल वाला क्वेश्चन था हम उसमें ओवरलैपिंग स्क्वायर्स को दो बार गिन रहे थे। तो हमें बस एक स्लाइड चेंज करना है कि जैसा कि आप मेरी कल वाली वीडियो से भी गो थ्रू हो सकते हैं। मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल वाली वीडियो में भी सिमिलरली हमें ऐसे एग्जांपल्स गिवन थे और उसमें वाई कोऑर्डिनेट पे हम कट कर रहे थे, तो आप उससे एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं सीधा ही आता हूँ कि मतलब हमें क्या आज के क्वेश्चन की अप्रोच होगी। तो मैं नोटपैड खोल के दिखा देता हूँ कि आज के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो हमने नोटपैड खोल दिया है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कल सबसे पहले हम उसका एक एरिया फाइंड कर रहे थे, उसके बाद उस पर बाइनरी सर्च लगा रहे थे कल वाले क्वेश्चन में, फिर उसमें एरिया का हाफ कर रहे थे, फिर हाफ में जाके हम कैलकुलेट करके चेक कर रहे थे कि वो हमारा करेक्ट है या नहीं है वाई कोऑर्डिनेट पर हाफ। तो सिमिलरली जैसा कि कल वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है वैसे ही आज भी गिवन है और वही कंस्ट्रेंट्स रहते, बस कंस्ट्रेंट्स चेंज होते हैं थोड़े बहुत और कंडीशंस चेंज होती हैं, बाकी चीजें वही रहती हैं। तो आज हम करेंगे स्वीप लाइन अप्रोच का यूज। तो स्वीप लाइन अप्रोच क्या होती है? स्वीप लाइन अप्रोच बेसिकली क्या है कि नीचे से लेके हम अपने पूरे वाई एक्सेस को ऊपर तक ट्रेवर्स कराते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि हमारा आंसर मतलब ऊपर जो ऊपर वाला एक्सिस है और नीचे जो हमारा बॉक्स रेक्टेंगल है, ठीक है, तो बराबर होता है या नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर वाई कोऑर्डिनेट पर, हर वाई कोऑर्डिनेट पर टिल स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड वी अपडेट, हम अपडेट करेंगे द एक्टिव एक्स एक्सिस, जो हमारी एक्टिव एक्स एक्सिस होगी या फिर एक्स एक्सिस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के को, ठीक है। जब हमारे पास ऐसा होता जाएगा फॉर ईच गैप बिटवीन, फॉर ईच गैप बिटवीन टू वाई इवेंट्स, मतलब वाई एक्सिस पे दौरान जो आएंगे हमारे पास गैप, वी कंप्यूट करेंगे, हम उनका कंप्यूट करेंगे यूनियन, दोनों का यूनियन, यूनियन विड्थ ऑफ इन जो हमारे पास एक्स एक्स उससे आ रहे हैं इंटरवल या एक्सिस से उसके इंटरवल्स को, टू गेट द आंसर ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ताकि हम अपनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यहाँ से आंसर फैच कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम फाइनली इसके ही थ्रू होके हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, इसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेट एरिया एंड फाइंड द मिनिमम, मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है अगर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करा, तो मैं आपको डायरेक्ट कोड करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्वीप लाइन अप्रोच का यूज कर रहे हैं। तो हम बॉटम से स्वीप लाइन अप्रोच को चलाएंगे टिल एंड तक और चेक करते जाएंगे। हर बार हम अपने सर्टेन इंटरवल्स पे वाई कोऑर्डिनेट को अपडेट कराएंगे और चेक करते जाएंगे कि हमारा जो स्क्वायर की वैल्यू है
वो ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर आई, जहां वो बराबर आ जाती है वहां हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सबसे मिनिमल से लेके चलेंगे। तो अब मैं कोड करने से इसकी शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना लेंगे एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमने इवेंट स्टोर कराएंगे। तो अभी हम आपको इवेंट भी बताएंगे। यहाँ पे इवेंट क्या है, स्वीप इवेंट्स, हमें इवेंट्स भी आगे बताने पड़ेंगे। बराबर न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट एक फॉर लूप लगाएंगे इंट बॉक्स ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे कि हम कल वाले में कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी स्क्वायर्स को इंट एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर 0, इंट वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर 1 और इंट एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर 2। स्वीप इवेंट्स में ऐड कराएंगे इन्हें न्यू इवेंट की तौर पे, y को 1 को, x को और x स्वीप स्वीप इवेंट्स डॉट एड न्यू इवेंट, हम इसके अंदर एक इवेंट और क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। अब हम देखते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में क्या होगा। सिमिलरली स्वीप इवेंट्स 2 बार रिटर्न कर रहे हैं डॉट एड न्यू इवेंट। ऐसे ही 2 बार हम कंस्ट्रक्टर, ये मैंने क्यों लिखा है अभी आप समझ जाएंगे आगे जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पर, स्वीप करा देंगे अपने इवेंट्स को। उसके बाद एक नई लिस्ट इंटरवल की क्रिएट करेंगे हम, जिसके अंदर हम अपने एक्टिव इंटरवल्स को स्टोर कराएंगे। बराबर न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया है। या लिस्ट लेंगे एक और डबल टाइप की, स्ट्रिप्स बराबर न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट डाल दिए। हाँ, डबल टाइप केस लेंगे टोटल एरिया फाइंड करने के लिए, जिससे हमें पता रहेगी कि हमारा एरिया कितना है टोटल। PREV वाई बराबर स्वीप इवेंट्स डॉट गेट 0 डॉट वाई। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे अपने इवेंट्स पे चलने के लिए। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इवेंट क्या है, बट जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जब हम कोड करते जाएंगे। तो इवेंट्स है क्या, अगर इवेंट डॉट वाई इज ग्रेटर देन PREVY, तो हम डबल कर देंगे यूनियन विड्थ को और गेट यूनियन, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट यूनियन विड्थ नाम का, और इसमें पास कर देंगे अपने एक्टिव इंटरवल्स को। ये फंक्शन भी हम बाद में आगे चल के क्रिएट करेंगे इन फंक्शंस को। और एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे डबल हाइट नाम से, ये हमें विड्थ फाइंड करने में मदद करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए वही सेम रहता है, इवेंट डॉट वाइट, इवेंट डॉट वाई माइनस कर देंगे इसमें से PREVY को, प्रीवियस वाले वाई को। ठीक है, इफ यूनियन विड्थ इज ग्रेटर देन 0, प्रोसेस्ड strips dot add new double box bracket PREVY comma height comma union
विड्थ और टोटल एरिया में प्लस इक्वल्स टू हाइट इंटू जो भी हमारी यूनियन विड्थ आई है वो। अब यहाँ तक हो चुका है अब हमारा। अब हम इसमें अपने एक्टिव इंटरवल्स को अपडेट करा देंगे अगर वो कम निकल जाते हैं। तो इंटरवल जो हमारा करंट इंटरवल आएगा, इंटरवल बराबर न्यू इंटरवल इवेंट डॉट स्टार्ट कॉमा इवेंट डॉट एक्स एंड। यहाँ पे हमारे इवेंट एंड हो रहा है वहां पे, और जहाँ पे हमारा इवेंट स्टार्ट हो रहा है वहां से अगर इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम एक्टिव इंटरवल में ऐड करा देंगे अपने करंट इंटरवल को, वरना एक्टिव इंटरवल से रिमूव करा देंगे अपने करंट इंटरवल को। ठीक है, पी आर ई वी वाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट वाई। तो अभी तक हमने इतना कोड कर दिया है, अब हम इसके आगे भी लिखेंगे। अब हम इसके आगे लिखेंगे डबल सेकंड पास कराएंगे फाइंड द स्प्लिट पॉइंट को फाइंड करने के लिए टारगेट एरिया बराबर, अब ये हमारा टोटल एरिया का हाफ कर देंगे हम। डबल कराएंगे कि एक्यूमुलेट करने के लिए एरिया को, फिर पैरामीटर ट्रेवर्स कराएंगे प्रोसेस्ड स्ट्रिप्स, डबल कराएंगे बॉटम वाई को, स्ट्रिप बॉक्स ब्रैकेट 0, डबल कराएंगे हाइट को, स्ट्रिप बॉक्स ब्रैकेट 1, डबल कराएंगे डबल के तौर पे अपने विड्थ को, करा नहीं रहे हैं ले रहे हैं सॉरी, स्ट्रिप टू को। तो इन वेरिएबल्स के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कराते जा रहे हैं। डबल कराएंगे स्ट्रिप के एरिया को, उसके अंदर स्टोर कराएंगे हाइट इंटू विड्थ, हमारी जितनी हाइट इंटू विड्थ आई है उसे। इफ एक्यूमुलेटेड एरिया एरिया प्लस स्ट्रिप एरिया, जो हमारी स्ट्रिप का एरिया है, बड़ा आ जाता है या बराबर आ जाता है टारगेट के, टारगेट एरिया रहेगा उसके, तो हम डबल कर देंगे अपने मिसिंग एरिया नाम का एक कीवर्ड लेंगे, उसमें मिसिंग एरिया नाम का कीवर्ड लेंगे, उसके अंदर टारगेट एरिया माइनस यहाँ से हम एक्यूमुलेटेड एरिया में प्लस कर देंगे स्ट्रिप एरिया को। हम रिटर्न करा देंगे 0.01। अब हमने 3 फंक्शन बनाने हैं, पब्लिक डबल गेट यूनियन, उसके अलावा पब्लिक
स्टैटिक क्लास इंटरवल इंक्रीमेंट्स, इसमें हम कंपेरेबल का यूज करेंगे, कंपेरेबल इंटरफेस का। यहाँ पे और हमारा लास्ट वाला रहेगा तो इवेंट हमारी क्लास है जो यहाँ से आ रही है। कंपेयर कराएंगे हम अपने इवेंट्स को। सबसे पहले तो इसके अंदर इसको अपने पास वैल्यूज देंगे, इंटरवल आई कैपिटल, इंटरवल टाइप के इंटरवल्स। इसके अंदर लिखते हैं हम इफ इंटरवल्स डॉट एमपीटी हो जाए, तब तक हम इसका बेस केस लिख देंगे यहाँ पे। तो हम करा देंगे रिटर्न 0 को, वरना लिस्ट के अंदर इंटरवल्स नाम का एक क्रिएट करेंगे। सॉर्टेड बराबर एक सॉर्टेड लिस्ट लेंगे जिसके अंदर हम एरे लिस्ट इंटरवल्स स्टोर होते जाएंगे इसके अंदर हमारे सारे के सारे। सी कैपिटल रहेगा, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, सॉर्टेड को सॉर्ट करा देंगे एक एक करके हम। फिर एक डबल नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर यूनियन लेंथ कराएंगे, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर एक डबल नाम का और क्रिएट करेंगे, एंड बराबर 1 ई की पावर 18, जो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी वो लेंगे हम। नेगेटिव इन्फिनिटी लेंगे हम, और उसके बाद इसके अंदर और लूप लगाएंगे, इंटरवल आई वी इज ग्रेटर देन, को सॉर्टेड रख के इफ आई वी डॉट स्टार्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू करंट, एंड यूनियन की जो लेंथ होगी आई वी डॉट एंड ब्रैकेट लाएंगे यहाँ पे माइनस आई वी डॉट स्टार्ट। यहाँ से हम अपना डिसजॉइंट इंटरवल का यूज कर रहे हैं, बराबर आई वी डॉट एंड। इसका एल्स इफ बनाएंगे, अगर ये नहीं तो क्या होगा, या फिर आई वी डॉट एंड की वैल्यू बड़ी होगी करंट एंड से, अगर हो जाती है तो ओवरलैपिंग इंटरवल है यहाँ पे, यूनियन लेंथ के अंदर ब्रैकेट में आई करंट एंड। फिर रिटर्न करा देंगे अपनी यूनियन की लेंथ को। तो ये तो हमारा यूनियन वाला पार्ट हो गया बस, कि हम यूनियन का एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं, मतलब यूनियन कैसे फाइंड, एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब हम अगले पर आते हैं कि हम अपने कंपेरेबल फंक्शन को कैसे चला रहे हैं। तो उसमें एक स्टार्ट कॉमा एक एंड इंटरवल इंट स्टार्ट कॉमा इंट एंड इनिशियलाइज कर देंगे हम अपने सबसे पहले फंक्शन को। दिस डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट सेमीकोलन डॉट एंड इनिशियलाइज कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने।
एंड सेमीकोलन। हमें इन्हें सॉर्ट करना है तो पब्लिक इंट कंपेयर टू अदर if this dot start is not equals to other dot start के बराबर नहीं है तो रिटर्न करा देंगे यहाँ से integer compare this dot sort comma other dot start। सॉर्ट नहीं आएगा, सॉरी स्टार्ट आएगा यहाँ पे मैंने, वरना हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे integer dot compare this dot end comma other dot end। अब हमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हो तो हम वो कैसे करेंगे, अब उसके कोड लिखेंगे हम पब्लिक बूलियन इक्वल्स ऑब्जेक्ट, वो नाम का एक हम सबसे पहले एक पास करेंगे इसमें, तो इफ ब्रैकेट में दिस इक्वल्स टू ओ, तो सबसे पहले हम इसमें बेस केस लिख लेंगे, रिटर्न कराना है हमें ट्रू को। इफ 0 इक्वल्स टू नल और गेट क्लास इज नॉट इक्वल्स टू गेट क्लास, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपने फॉल्स को, इंटरवल इंटरवल रिटर्न करा देंगे यहाँ से start is equals to interval dot start and end is equals to interval dot end। अब हमने यहाँ से अपना इंटरफेस क्रिएट कर लिया पूरा का पूरा कि हमारी कैसे मतलब क्लास वगैरह चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने लास्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा है इवेंट्स का, कि हमारे जो इवेंट क्लास है हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कराएं। तो मैं आपसे बार बार बात कर रहा था, इवेंट क्या है, तो हमारी इवेंट एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इवेंट क्लास टाइप का, ठीक है। तो एक क्लास ये इवेंट टाइप, जिसमें 3 कीवर्ड लेते हैं हमने, एस टी ए मैक्स स्टार्ट भी बोल रहे थे एक्स एंड। तो इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं हम इवेंट के नाम से ही, जिसमें अंदर इंट वाई होगा, कॉमा इंट टाइप होगा, कॉमा इंट एक्स स्टार्ट होगा, कॉमा इंट एंड होगा एक्स एंड इक्वल्स टू वाई। में कंपेयर टू का देंगे, कंपेयर भी कराना होगा इवेंट, करा देंगे रिटर्न इंटीजर
डॉट कंपेयर दैट्स इट गाइस। जब हम अपने ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना रह रहा था, तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे अब। तो हम इनिशियलाइज करेंगे y कॉमा 1 कॉमा x कॉमा x प्लस 1। सिमिलरली इसमें y प्लस 1, सबसे पहले y का 1 भेजेंगे, फिर आएगा इसमें -1, टाइप उसका -1 रहेगा, x कॉमा x प्लस 1। ठीक है, और हम अपने कोड के थ्रू एक बार गो थ्रू करते हैं, कुछ ऐसा ना हो जो रह रहा हो, कहीं कोई इनिशियलाइजेशन बच रहा हो। तो हमने कोड को एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसे चला के तो आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।